नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। दोस्तों, आज के हमारे विचार हैं ओम के उच्चारण का रहस्य। ओम की ध्वनि जो स्वयं में शाश्वत है, इसके बिना सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। अगर मंत्रोच्चारण करते समय ओम की ध्वनि उच्चारित ना की जाए तो मंत्रोच्चारण अधूरा रहता है। ओम में मानव जीवन का सार छिपा हुआ है। उसे आगे डिटेल में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ओम के उच्चारण का रहस्य। इसका नाद सभी से अलग विशेष है। जब आप ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तब आपको ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ओम भगवान शिव का पर्याय है, उनका प्रतीक है। ओम की ध्वनि शांत भी है और तीव्र भी है। अगर शांत मन से ओम की ध्वनि को सुना जाए तो उससे सुनने पर आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम का नाद व्याप्त है। यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। समस्त वेदों में ओम की व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से जारी है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही मौजूद है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी, उस दिन भी केवल ओम की ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित होगा। ओम का अर्थ क्या है और इसका उच्चारण कैसे करना है, आइए वो जानते हैं। ओम का उच्चारण 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। इनका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। ओम अ, उ, म इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। यह तीनों अक्षर तीनों देवों से भी संबंधित हैं। अ आकार, उ ओंकार और म मकार है। अ ब्रह्मा का बोध कराने वाला अर्थात उत्पत्ति करने वाला है, तो वहीं उ पालन करता श्री हरि विष्णु का वाचक है। म रुद्र यानी शिव का वाचक है। ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि का त्याग हृदय में, उ की ध्वनि का त्याग कंठ में और म की ध्वनि का त्याग तालु मध्य में किया जाता है। इसका आध्यात्मिक में भी बहुत महत्व है। ओम का महत्व शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ओम, उ और म 3 अक्षरों से बने ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण से नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र जागृत हो जाते हैं। यह तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ तीनों लोकों का भी प्रतीक है। शास्त्रों में ओम की ध्वनि के शतम अर्थात 100 से भी अधिक अर्थ बताए गए हैं। ओम का उच्चारण हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। यह एकाक्षर मंत्र है। ओम ही महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, मोक्ष सभी का प्रतीक है। केवल्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना, यही चरम अवस्था योग की होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति को ओम की ध्वनि स्वयं ही सुनाई देने लगती है। सृष्टि का आदि और अंत सब ओम है। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति है, तो ओम के नाद में सृष्टि के अंत की क्षमता भी है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। यह समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। यह ध्वनि सूक्ष्म से ज़्यादा सूक्ष्म हो सकती है, तो वहीं यह विकराल से भी ज़्यादा विकराल हो सकती है। जब ओम की ध्वनि स्वतः सुनाई देने लगती है, जब सतत रूप से ओम का जाप किया जाता है, तो आप पूर्णतः ध्यान की अवस्था में रहते हुए
ओम की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब साधक ध्यान की चरम सीमा में पहुंच जाता है। उस समय साधक को उच्चारण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वतः ही यह स्वयं ध्वनि सुनाई देने लगती है। त्रिदेव और त्रिलोक्य का भी ये प्रतीक है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ अ उ म, इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक का भी प्रतीक है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर क, ख, ग, घ आदि। इसी तरह श्रीम, क्लीम, ह्रीम, हुम, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। उच्चारण की विधि क्या है? प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5, 7, 10, 21 बार अपने समय अनुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोलकर भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बोलकर भी कर सकते हैं। ओम जप माला से भी कर सकते हैं। प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेगों को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और अमंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। प्रातः उठकर ओंकार ध्वनि का उच्चारण करें। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। ओम नमो, ओम के साथ नमो शब्द के जुड़ने से मन और मस्तिष्क में नम्रता के भाव पैदा होते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा तेजी से प्रभावित होती है। ओम नमो गणेश, गणेश आदि देवता जो नई शुरुआत और सफलता का प्रतीक है। ओम गणम गणपतये नमः का उच्चारण विशेष रूप से शरीर और मन पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। इसके 5 अवयव हैं। अ से अकार, उ से उकार एवं म से मकार, नाद और बिंदु। इन पांचों को मिलाकर ओम एकाक्षरी मंत्र बनता है। आराम की व्यवस्था में बैठकर तर्जनी उंगली को अंगूठे पर लगाकर ज्ञान मुद्रा बना लें। उसके बाद पेड़ू से अ, हृदय से उ एवं नाक से म को नाद और बिंदु की ध्वनि सहित उच्चारित करें। श्वास को सामान्य बनाए रखें। ओम का यह उच्चारण आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। मस्तिष्क में आने वाले नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है। शरीर के तंत्र सुचारू होकर ठीक ढंग से कार्य करते हैं तथा रक्त का संचार एक समान होता है, जिससे ब्लड प्रेशर एवं हृदय संबंधी रोगों में लाभ होता है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण करना उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो सांस संबंधी तकलीफ़ों से परेशान होते हैं। इससे आपके फेफड़े स्वस्थ व मजबूत होंगे और आप भी। ओम हमारे तनाव को भी दूर करता है। मानसिक रोगों के लिए तो ओम का उच्चारण करना कमाल का असर करता है। कुछ समय तक लगातार ओम का उच्चारण करने पर आप पाएंगे कि आपका तनाव रफू चक्कर हो गया है। इससे हमारे शरीर में ताजगी महसूस होती है।
आलस्य को दूर कर ओम का उच्चारण मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आपको ताजगी देता है और इससे हमारे पाचन शक्ति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ओम के उच्चारण से पाचन शक्ति तेज होती है। ओम की शक्ति केवल मानसिक रोगों को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है, यह आंतरिक परेशानियों खास तौर से पाचन क्रिया पर भी सकारात्मक असर डालती है और पाचन तंत्र को सुचारू बनाए रखती है। यह ओम का उच्चारण नींद की समस्या में भी बहुत ही कारगर उपाय है। नींद न आने की समस्या इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है और जब इंसान को घबराहट होती है तो ओम का उच्चारण करके आपके मन और आत्मा को बिल्कुल शांत कर देता है, जिससे घबराहट अपने आप ही चली जाती है। इससे थायराइड ग्रंथि की भी किसी प्रकार की समस्या में ओम का उच्चारण काफ़ी लाभप्रद होता है। इससे हमारे स्वर और गले में कंपन पैदा करता है, जिससे असर थायराइड ग्रंथि पर भी सकारात्मक रूप से जोड़ देता है। इससे हमारे शरीर में रक्त संचार भी बढ़ता है। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। ओम का उच्चारण करना आपके रक्त संचार को सही कर देता है और इसका संतुलन बनाए रखता है। इससे आपको कभी थकान भी महसूस नहीं होती। तो आपके लिए ओम का उच्चारण दवा का काम करेगा। बस कुछ देर आंखें बंद करके ओम का उच्चारण कीजिए और आप महसूस करेंगे कि थकान आपसे 2 कोसों दूर चली गई है। इससे शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इससे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। आंतरिक स्वास्थ्य ओम का उच्चारण करने से उत्पन्न कंपन शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सहायक होता है। तो दोस्तों, यह थी ओम के उच्चारण का रहस्य। तो आइए आज से हम भी अपने जीवन में ओम के उच्चारण को अपनाएं और दिन रात जब भी हमें समय मिले ओम का उच्चारण करें और अपने शरीर से सभी दुखों को दूर करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।